कहते हैं आसमान में उड़ने वाले हर पायलट को अपनी आखिरी उड़ान का डर होता है, पर एयरबस के 47 पर कुछ पायलट अपनी आखिरी उड़ान के बाद भी लौट कर आते हैं। ये कहानी है एक ऐसे उड़ान की जो मरने के बाद भी फिर से उड़ती है। रहस्यमय डिटेक्शन। रात के 12:30 बजे कंट्रोल टावर में फ्लाइट एलटी आयरन ड्यूटी पर। रडार टेक सर, एक अननोन ऑब्जेक्ट 62,000 फीट पर। आयरन, विच एयरक्राफ्ट फील्स दैट हाइट? चेक कोऑर्डिनेट्स। रडार स्पीड 35,000 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सीलरेटिंग सर, यह तो मानव क्षमता के बाहर है। अचानक रडार पर ऑब्जेक्ट गायब होता है और टावर की खिड़की के बाहर मेटेलिक ह्यूमन सुनाई देती है। आयरन बाहर देखने जाता है। अंधेरे में काला मुड़ा तुरा आकार रनवे के ऊपर होवर कर रहा था। लाइट फ्लिकर कर रही थी और ब्लैकआउट। दुर्घटना की फाइल्स, एयरबेस के पुराने रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। 10 साल पहले एक MiG-27 रात में क्रैश हुआ था। पायलट फ्लाइट कमांडर अभिनंदन। आयरन, डेथ कंफर्म। मेहता, बॉडी कभी मिली ही नहीं, बस हेलमेट जला हुआ। फ्लैशबैक सीन। रात, जलता हुआ विमान गिरता है, भारी ब्रीथिंग साउंड और क्रैश साइट पर वो मैं गिरा नहीं था। फ्लैशबैक कट। आयरन पसीने में भीग जाता है। दी फर्स्ट इनकाउंटर। रनवे पर गश्त टीम 3:11 पर गश्त कर रही है। पेट्रोलिंग सोल्जर 1। यार, कितनी अजीब ठंड है। हाई फ्रीक्वेंसी मेटेलिक स्क्रैच और एक टूटा हुआ जला हुआ पायलट जैसा जीव उसके बीच उड़ता है। वो किसी मेटल और फ्लैश का मिक्स दिखता है। बिना चेहरा, बिना शेप, बस एक झुलसाया हुआ बॉडी फॉर्म और जो उड़ सकता है। एंटरिंग फटी हुई आवाज। रिपोर्ट किसने दी थी? पेट्रोलिंग सोल्जर चीखता है। लाइट्स फ्लैश, कैमरा से 3 जवान गायब, सिर्फ खून के निशान और राइफल मुड़ी हुई। गोस्ट पायलट का राज। एयरफोर्स HQ से इन्वेस्टिगेशन टीम आती है। ऑफिसर, इस बेस को तो 10 साल से बंद होना चाहिए था। क्रैश में अभिनंदन अकेला नहीं था। आयरन शॉक हो गया। मतलब? वो एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट था। एयरक्राफ्ट के साथ एक अननोन बायोसेंसर सिस्टम जोड़ा गया था। अगर पायलट मरता है तो सिस्टम खुद उड़ान ले सकता था। आयरन, बायोसेंसर का मतलब? ऑफिसर, एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए इंसान की माउथ की एनर्जी चाहिए थी। बैकग्राउंड से वही मेटेलिक आवाज। ऑफिसर, वो सिस्टम क्रैश में ना डिस्ट्रॉय हुआ, ना बंद हुआ। आयरन, तो उसे अभी भी आत्मा चाहिए उड़ने के लिए। ऑफिसर, धीरे। इसलिए हर 3-4 साल में जवान गायब होते थे। सडन लाउड बैंग आउटसाइड दी रनवे हॉन्टिंग। आयरन और स्कॉट बाहर जाते हैं। रनवे पर हवा घूम रही है जैसे टोर्नेडो का छोटा वर्जन हो। एक पुराना MiG-27 धीरे धीरे जमीन से उठ रहा है, अपने आप। कोई पायलट नहीं, कोई इंसान नहीं। इनसाइड चेक कैमरा कट। सीट बेल्ट अपने आप टाइटिन होता है। थ्रोटल अपने आप फुल। एंटिटी रेडियो में, उड़ान अधूरी है। मेरी मौत की रिपोर्ट गलत थी। विमान टेक ऑफ कर जाता है। एक एरर शैडो बादलों में डिस्पेयर होती है। मैसिव अटैक। सायरन बजते हैं। पूरा बेस पैनिक में। मिड एयर रडार अलर्ट। ऑब्जेक्ट रिटर्निंग एट मैच 4। पूरा बेस शेक होने लगता है। रनवे लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है।
एयरबेस के ऊपर एक गेन ब्लैक घूम रही है। इंसनसीन साउंड इतनी हाई है कि जवानों के कान से खून निकलता है। एंटरिंग अटैक्स, फ्यूल टैंक फटते हैं, ड्रोन क्रैश करते हैं, कैमरा पीओवी से की रेड एनर्जी लाइट्स एवरीवेयर एवरीथिंग आयरन। रेडियो पर सब बंकर में जाओ। लेकिन रनवे पर वो चीज उतरती है। अब इससे भी ज्यादा भयानक। जेट का शेप बदल रहा है। मेटल मेल्ट होकर हाथ और पैर जैसे बन रहे हैं। एक हाइब्रिड क्रीचर, आधा फ्लाइट जेट आधा डेड पायलट। फाइनल कंफर्मेशन, आयरन अकेला रनवे पर जाता है। एंटिटी, तुमने मौत लिखी थी, रिपोर्ट गलत थी। आयरन, तुम इंसान नहीं बचे। एंटिटी चीखता है, पूरी हवा वाइब्रेट करती है। आयरन फ्लेयर गन निकालता है, क्रीचर पर मारता है। वो फ्लेयर उसके अंदर जलता है। क्रीचर पेन में जमीन पर गिरता है। एंटिटी, मैं नहीं गिरा था, तुम सब गिरोगे। वो आयरन को पकड़ता है। फेस टू फेस। कॉकपिट के अंदर की खाली जगह धीरे धीरे इंसानी चेहरे का आकार लेती है। जला हुआ मेल्टेड बिना आंखों का आयरन उसे फ्यूल लाइन की तरफ खींचता है। स्विच प्रेस करता है, पूरा रनवे फायर, मैसिव एक्सप्लोजन। एंटिटी चिल्लाता है, उड़ान अधूरी रह गई। और फिर सन्नाटा। फाइनल ट्विस्ट, अगली सुबह इन्वेस्टिगेशन टीम राख लेके जाती है। इन्वेस्टिगेटर, क्रीचर खत्म हुआ सडनली। रेडियो क्रैशलेस साउंड करता है। कॉल साइन R-27 रिक्वेस्टिंग टू लैंडिंग, क्लियरेंस दो। कॉकपिट अंदर जूम, सीट पर कोई नहीं, बस कॉकपिट पर खून के छाप। वो धीमी गहरी आवाज, उड़ान किसी की भी हो, कभी खत्म नहीं होती। देन स्क्रीन कट टू ब्लैक।